नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। आज आगरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि दरियानाथ मंदिर का दौरा करेंगे। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ करेंगे। तो आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि दरियानाथ मंदिर का दौरा करेंगे। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा में दौरा है, जहां दरियानाथ मंदिर का दौरा वो करेंगे और 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के चलते 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ करेंगे। आज आगरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो कल से ही 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये जश्न मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां दरियानाथ मंदिर का वो दौरा करेंगे। 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो आज आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बता दें कि दरियानाथ मंदिर का दौरा करेंगे और 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का भी शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रदर्शनी मेले में तमाम प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम खुद करेंगे। आज आगरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर दरियानाथ मंदिर का वो दौरा करेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ के योगदान पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगीराज बाबा गंभीरनाथ के योगदान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के समारोह में शामिल हुए, जिसका आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और भारतीय अध्यात्म का जिक्र किया। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है, और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वतंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया और अध्यात्म को लेकर उनके उठाए गए कदमों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 10 सालों में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, लेकिन 10 सालों में आप बदले हुए भारत को देख रहे हैं। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन नास्तिक भी अपने यहां योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है।
जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान की बीजेपी सरकार अध्यात्म और पर्यटन को लेकर लगातार कई काम कर रहे हैं, जिससे पिछले कुछ सालों में देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे एक तरफ जहां देश की इकोनॉमी में आर्थिक वृद्धि हुई है, वहीं विदेशों का भी रुझान भारत की ओर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है। तो गाजियाबाद मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट के कारण कार में भीषण आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आग की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चलती कार में आग लगी और आग दूधू और गाड़ी जो है वो दूधू कर जलती हुई नजर आ रही है। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। चलती गाड़ी में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की मदद से आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आप गाड़ी की हालत देखिए किस तरह से जो गाड़ी है वो बुरी तरह से जलकर राख हो गई है। गाजियाबाद मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलती कार में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट के कारण कार में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हालांकि कोई जानहानि की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और देखिए, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मंत्री और विधायक शामिल हो रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और बीजेपी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास हुआ है और आज उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जो पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट राज्य बना है। तो उन सारे विषयों की चर्चा हम लोग घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम हुए, आम आदमी के काम के लिए काम हुए, उनकी चर्चा पार्टी के लोग हम लोग घर घर जाकर करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वो सरकार के 8 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। 8 वर्ष के कार्यकाल है, इसकी काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह 8 वर्ष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी और काशी की दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। हम विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुए। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और दूरदृष्टा राजनेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सुशासन है।
वही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और प्रदेश सरकार के कामों का जिक्र किया, जिससे यूपी में तेजी से आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 के पहले आप देखते थे कब्रिस्तान के दीवार बनते थे, बाउंड्री बनता था। नवरात्रि पर और देव दीपावली और दीपोत्सव पर प्रतिबंध लगता। आज आने योगी सरकार में राज्य के सभी विधानसभा जितने भी मंदिर हैं, ऐसे पर्यटक स्थल हैं, सभी के जीर्णोद्धार के लिए लगभग करोड़ों रुपया विधानसभा स्तर पर गया है। जहां जहां मिलता है ऐसे सभी स्थानों का इसी कारण राज्य के अंदर हब बनते जा रहे हैं और दुनिया से लोग जिस प्रकार का आय में वृद्धि हुई है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल जी का कॉरिडोर हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे वृंदावन हो, आप देखेंगे माननीय मित्रगण, आप देखेंगे ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप इसी के कारण सबसे महत्वपूर्ण कानून का राज है, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश के कृषि और शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। 2017 से 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, विकास प्रदेश देने का उन्होंने काम किया है और 8 साल की उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने धरातल पे किया है, आज सारी जनता के सामने खोल के रख रहे हैं कि सरकार ने किया क्या है, सरकार किस तरह से आगे बढ़ी है। मैंने बताया 16-17 में जीडीपी 7% कृषि में थी, आज 13.7 हो गई है। हर चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे किसी का भी, सबको सम्मान और सबको सरकार ने अपना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए सरकार के मंत्री प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर अब संभल से, जहां संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सीओ अनुज चौधरी और एएसपी ने पुलिस बल का नेतृत्व किया। फ्लैग मार्च को लेकर बोले सीओ अनुज चौधरी, फ्लैग मार्च के जरिए लोगों में बहाल कराया जा रहा है विश्वास। आगामी त्योहारों को कई उपद्रवी खराब करने की कोशिश ना करें। अराजक तत्वों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी, एएसपी ने कहा है। तो संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सीओ अनुज चौधरी और एएसपी ने पुलिस बल का नेतृत्व किया। फ्लैग मार्च को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि फ्लैग मार्च के जरिए लोगों में विश्वास बहाल किया जा रहा है। आगामी त्योहारों को कोई उपद्रवी खराब करने की कोशिश ना करे। अराजक तत्वों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी, ये एएसपी शीश चंद्र ने कहा। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और सीओ अनुज चौधरी, एएसपी ने पुलिस बल का नेतृत्व किया। इस दौरान फ्लैग मार्च को लेकर सीओ अनुज चौधरी का बयान भी सामने आया। बिल्कुल संभल नगरीय क्षेत्र में रूट मार्च किया गया है और संपूर्ण पुलिस बल के साथ पीएससी के भी जवान थे और रूटीन में ही यह फ्लैग मार्च हुआ है, रूट मार्च हुआ है और सभी में विश्वास जगाया गया है। कहीं भी अशांति नहीं है, संपूर्ण शांति है और सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। सर, जो अराजक तत्व होते हैं उनके लिए क्या संदेश पुलिस को होगा? अराजक तत्वों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी और किसी ने अफवाहें फैलाने की कोशिश की तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इसमें नजर रख रहा है। यदि किसी ने कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो तुरंत ही डिटेक्ट होगा और कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, सभा सांसद के यहाँ भी आज पुलिस गई थी, क्या पूरा मामला? एसआईटी टीम द्वारा अपना विवेचनात्मक कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही विवेचनाओं का निस्तारण किया जाएगा। क्या सर नोटिस? पूरे संभल क्षेत्र में नकासा और संभल कोतवाली का क्षेत्र, सरायतरीन, इन सब में पैदल मार्च किया गया है और इसका पैदल मार्च का मतलब ये है कि इस आम जनता में एक विश्वास बने और कोई उपद्रवी जो है, ये अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, कहीं रामनवमी है, ईद है, तो कोई इसमें खराब करने की कोशिश न करे।
और देखिए अब खबर संभल से ये, जहां सपा सांसद वर्ग के घर पुलिस पहुंची। अफसरों की टीम ने घर पर दस्तक दी। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। संभल हिंसा में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। तो संभल में सपा सांसद वर्ग के घर पहुंची पुलिस। अफसरों की टीम ने घर पर दस्तक दी। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बताते चले कि संभल हिंसा में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं सांसद, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल में सपा सांसद वर्ग के घर पर अब पुलिस पहुंच गई है और अफसरों की टीम ने घर पर दस्तक दी। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। संभल हिंसा में शामिल होने के आरोपों का सामना सांसद कर रहे हैं, तो तमाम आरोप संभल हिंसा से जुड़े उन पर लगे हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से थोड़ी राहत सांसद को मिली थी। उनकी गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब दस्तक जो है वो घर पर सपा सांसद वर्ग के यूपी पुलिस ने दे दी है और यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। खबर अब अयोध्या से, जहां मंदिर के शिखर पर काम जारी है। एलएनटी के कारीगर काम कर रहे हैं। शिखर बनने के बाद स्थापित किया जाएगा ध्वज। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे और नृपेंद्र मिश्रा ने राम कथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। तो अयोध्या में मंदिर के शिखर पर काम जारी है। बता दें कि एलएनटी के कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं। शिखर बनने के बाद वहां पर ध्वज स्थापित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे। नृपेंद्र मिश्रा ने राम कथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, जिन्होंने निरीक्षण किया है। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर निर्माण कार्य जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और एलएनटी के कारीगर ये काम कर रहे हैं। शिखर बनने के बाद वहां पर ध्वज को स्थापित किया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और गाजियाबाद के गांव बगला में एक अनूठी विदाई का नजारा देखने को मिला, जहां मेरठ के एडवोकेट नवीन राघव अपनी दुल्हन सुरभि को हेलीकॉप्टर से विदा करने पहुंचे और साथ ही साथ लगभग 1 महीने बाद आखिर क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए एक रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के गांव बगला में एक अनोखी विदाई देखने को मिली, जहां मेरठ के नवीन राघव अपनी पत्नी सुरभि को हेलीकॉप्टर में विदा कराने पहुंचे। दरअसल 26 फरवरी 2025 को नवीन राघव की शादी हुई थी। शादी के बाद 27 फरवरी को हेलीकॉप्टर से विदाई होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण ये संभव नहीं हो सका। जिस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नवीन 25 मार्च को हेलीकॉप्टर से नजदीकी गाँव बड़ायला पहुँचे और वे अपनी दुल्हन को लेकर मेरठ के लिए रवाना हो गए। नवीन राघव ने कहा कि हमारे परिवार में हेलीकॉप्टर से विदाई की परंपरा पुरानी है। पिछली बार मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, लेकिन मैंने वायदा किया था कि अपनी दुल्हन को उड़न खटोले में ही ले जाऊंगा। आज वो सपना पूरा हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी वाइफ को हेलीकॉप्टर से लेने आया हूँ। और तो बस यही है कि सारी खुशी बयान नहीं कर सकते और इससे बढ़कर कुछ है नहीं कि पिछली बार भी हमने वो करवाया था, लेकिन उस बार मौसम खराबी की वजह से उतर नहीं पाया था। तो मैंने सोच रखी थी कि भाई अपनी बहू को हेलीकॉप्टर से ही लेके आना है, तो उसके लिए मैं दोबारा लेकर आया। ये सपना आपका था या परिवार में किसी? नहीं, मेरा ही सपना था जी। बड़े वाले भैया का भी पहले हेलीकॉप्टर से आई थी, मुझे बड़े वाले भैया की शादी हुई है, वो भी हेलीकॉप्टर से आई थी। बट इस बार थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जब पिछली बार बुक करा था शादी से अगले दिन, तो अभी 1 महीने बाद दोबारा बुक करा, मैंने दोबारा लेकर आया। वहीं दुल्हन सुरभि तोमर ने इसे लेकर खुशी जताई और इसे एक यादगार पल बताया। सबसे पहले इनको थैंक यू। और मेरा नाम सुरभि तोमर है। मेरे फादर का नाम नील तोमर है और दादाजी का नाम डॉक्टर रामचरण सिंह तोमर है। सबके ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग अभी थोड़ी देर में फ्लाई करने वाले हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गौरतलब है कि इससे पहले इस तरह के ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से होती है, जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, जिससे वो उस पल को यादगार बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और देखिए, अपराधियों को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे अपराधियों में खौफ पैदा हो सके, जिसका उदाहरण एक बार फिर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद में देखने को मिला है, जिसे देख अपराधी भी कांप जाएंगे और वो अपराध से तौबा तौबा करने की सोचेंगे। आखिर क्या है वो कार्रवाई, से जानने के लिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच एक बार फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बुलंदशहर, मेरठ और मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई की है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी सिकंदराबाद सर्किल ऑफिसर पूर्णिमा सिंह ने दी। पूर्णिमा सिंह ने बताया कि पुलिस टीम कावरा रोड पर नॉर्मल स्कूल के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन वे बाइक मोड़कर भागने लगे। कुछ दूर जाकर उनकी बाइक फिसल गई। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस नॉर्मल स्कूल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी के द्वारा 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान साजिद उर्फ साहिल निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। यह अगस्त माह में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत यामीन की हत्या में वांछित अभियुक्त है एवं इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु CSC भेजा गया है एवं थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेरठ में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराने जा रही थी। इसी दौरान उसने दरोगा की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते भागने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुलपुर गांव निवासी मनीष नामक युवक की कल रात में गांव के ही कुछ युवकों द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना भावनपुर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में नामजद आरोपियों में से एक प्रमुख आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब उसे मेडिकल परीक्षण हेतु CHC भावनपुर ले जाया जा रहा था, तो अचानक औरंगाबाद रोड पे पुल के पास जब बाइक धीमी हुई तो वो अचानक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पिस्टल को छीनकर भागने लगा। ये सूचना तत्काल प्रसारित की गई। थाना प्रभारी भावनपुर अपनी टीम के साथ मौके पे आए और कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान इसने सरकारी पिस्टल से पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मुरादाबाद में भी गोकशी करने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटघर अपनी टीम के साथ थाना मुड़ा पांडे के बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे। वहाँ 2 बाइक पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे। इन्होंने उनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। ये लोग रोके नहीं, भागे और पुलिस की टीम पर फायर किया। एक बाइक पे जो 2 व्यक्ति थे, इन लोगों ने पुलिस की टीम पर अटैक किया। इसमें जवाबी कार्रवाई हुई और इसमें ये दोनों घायल हुए। तत्काल इनको हम लोगों ने वहाँ से अस्पताल के लिए शिफ्ट किया और इनसे पूछताछ की गई। एक ने अपना नाम नावेद और दूसरे ने अपना नाम अनवर बताया। ये दोनों गांव करणपुर थाना मुड़ा पांडे के रहने वाले हैं। इनके पोजीशन से तमंचा भी बरामद हुआ, जो इन लोगों ने पुलिस टीम पे फायर करने में यूज किया था, और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। गौरतलब है कि सरकार में आने के बाद
सीएम योगी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी थी कि वो अपराध छोड़ दें, नहीं तो उन्हें बख्शा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाया जा सके और प्रदेश की जनता सुरक्षित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार। किसान की मेहनत देखो, मिट्टी की ममता देखो, हरियाली का गीत गाते, पूर्वा का संदेश लाते। फसलें लहराती खेतों